जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दुनिया करेगी उस परिवर्तन को महसूस जो अब तक इस दुनिया ने नहीं किया। इस समय लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर धीरे धीरे शिफ्ट होंगे सनातन की ओर। आज का मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप की खटिया होगी खड़ी और भारत बहुत तेजी के साथ आने वाले वर्षों में आगे बढ़ेगा। गुरुदेव अतिचारी, लेकिन उनका नक्षत्र परिवर्तन भारतवर्ष के लिए बहुत उज्जवल भविष्य को दिखला रहा है। अमेरिका की नौका डूबेगी और भारतवर्ष की नौका पार लगेगी। अमेरिका को सबक सिखलाएगा भारत। जो अभी आंखें दिखला रहा है अमेरिका, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की नीति ही अमेरिका को भवसागर पार तो नहीं करवाएगी, लेकिन गहरे सागर में डुबो देगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आएंगे आने वाले सालों में? क्या अमेरिका का बैंड बजेगा? क्या भारतवर्ष विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ चला? जी हाँ, बिल्कुल सही। भारतवर्ष का डंका बजेगा। केवल मैंने कहा था पहले भी और आज भी कह रही हूँ, भारतवर्ष को अपने आंतरिक युद्ध से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय भारतवर्ष की नींव को खोखला बनाने के लिए अंदर ही देश में बैठे हुए बहुत ऐसे शत्रु हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष आगे बढ़े, यानी मुंह में राम और बगल में छुरी। लेकिन ये समय उस अंधेरी रात की समाप्ति का है, जिसके पश्चात वो सूर्योदय, सनातन का वो जागरण, जिसमें पूरी दुनिया एक साथ सनातन का ही नाम लेती थकेगी नहीं। ये समय ऐसा है जो दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ चलेगी, और एक ऐसा परिवर्तन जिसको आज तक लोगों ने महसूस नहीं किया। सनातन जागरण की बात तो होती है, लेकिन कोई भी सनातन को पूरी तरह एक्सेप्ट आज भी नहीं करता है। आज भी मंदिरों पर हो रहे हैं प्रहार। आज भी साधु सन्यासियों के भेष में रावण घूम रहे हैं। आज भी माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर कई मुसलमान मंदिरों में छिपकर बैठे हुए हैं, जो कि पकड़ में आने के बाद तब उन पर एक्शन होता है। लेकिन ये समय कोई भी अपने आप को गलत कार्य करके बचा नहीं सकता, क्योंकि ये समय पश्चिमी सभ्यता का अंत और सनातन के उदय का समय है। ये समय भारतवर्ष की डंका जब बजेगी, भारतवर्ष का डंका जब बजेगा, इस समय में लोग देखेंगे वास्तव में पावर कितनी है हमारे देश में। इसीलिए भारतवर्ष को चुना जाएगा विश्वगुरु बनने के लिए। लेकिन उसके पहले मारकाट ज़रूरी, क्योंकि सतयुग आने के पहले कलयुग का अंत होना ज़रूरी है। और जब एक पूरा शिफ्टिंग होता है युग परिवर्तन का, उस समय चूँकि ये अंतिम पड़ाव है धर्म युद्ध का, तो कल्कि और कली के बीच भीषण घमासान मानव को खत्म करेगा। ये समय ऐसा जो ऐसी विनाश लीला और ऐसी दर्दनाक घटनाएं जिसमें इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये समय चूँकि मैंने कहा कि सनातन के उदय का है, इसीलिए इसी समय में ऐसे लोगों को बचा लिया जाएगा जो अपने देश के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए जो तत्पर हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने देश की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जो अपने ही देश की धरती को लहूलुहान करने पर उतारू हैं, ऐसे लोगों के खात्मे का समय। अमेरिका जो आज बहुत अपने आप को सुपर पावर बनाकर बैठा हुआ है, यही अमेरिका आप देख लीजिएगा आने वाले समय में किस प्रकार डाउनफॉल को देखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ही अमेरिका को बिल्कुल नर्क के द्वार पर पहुंचा देगी। और आने वाले समय में भारतवर्ष किस प्रकार अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी अच्छी सोची समझी रणनीति के द्वारा किस प्रकार
कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को न सिर्फ मजबूती के साथ आगे लेकर जाएगा, बल्कि सभी देश भारतवर्ष के साथ व्यापार करने के लिए आगे आएंगे। सभी लोग रिश्ता जोड़ना चाहेंगे भारतवर्ष के साथ और अमेरिका से दूर होते चले जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को लोग टाटा बाय बाय कर देंगे और इंडियन कल्चर के प्रति लोग अपनी आस्था दिखलाएंगे। लोग सनातन से जुड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई में जीत के पहले ये जो प्रेजेंट टाइम में लड़ाई महायुद्ध जो छिड़ रही है, ये और भयंकर रूप लेने वाली है। यानी ऐसा मारकाट मचेगा धर्म के नाम पर, इस प्रकार के संघर्ष और वाद विवाद होंगे। 2026 और 27 में अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, जिसमें भारी संख्या में जनहानि, भारी संख्या में संघर्ष, युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर। इस समय में जितनी अधिक और जितनी मजबूती के साथ कूटनीति जितनी स्ट्रांग होगी, रणनीति जितनी स्ट्रांग होगी, वो देश उतना ही अच्छा इस महायुद्ध में, अंतिम युद्ध में जीत का तिलक उतनी जल्दी अपने माथे पर लगा पाएगा। लेकिन अमेरिका जो आज बहुत आंखें दिखला रहा है और सभी देशों पर आज उसे लग रहा है कि वो भारी पड़ गया और उसकी जीत हो गई, कहीं ना कहीं उसकी जीत में ही उसकी हार दिखलाई पड़ रही है। क्योंकि कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये सारी बातें इस समय, ये सारी कहावतें, ये सारी बातें इस समय चरितार्थ होते हुए दिखलाई पड़ रही हैं। क्योंकि ग्रहों का खेल जब चलता है, इंडिकेशंस जब स्ट्रांगली मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आने वाले समय में आप देखिएगा धीरे धीरे, अभी भले डॉलर मजबूत है और रुपया कमज़ोर, लेकिन एक समय में लोग डॉलर को टाटा बाय बाय करेंगे। अब वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अभी डॉलर के ज़रिए अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस या अपना ट्रेड का बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, अपना ट्रेड नहीं चलाना चाहते हैं। बिज़नेस में डॉलर को वो नहीं, अपने देश की करेंसी से वो अपना जो बिज़नेस है वो करना चाह रहे हैं, अपना ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी टाइम है, लेकिन होगा ये अवश्य। अब देख लीजिएगा, अभी लोग कहेंगे कि नहीं, अमेरिका तो सुपर पावर है, भला उसका कैसे डाउनफॉल होगा। क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगता है और अहंकार दिखलाने लगता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। तो अमेरिका खत्म होगा, वेस्टर्न कल्चर खत्म होगा। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं को मारा कुटा जा रहा है और उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है जगह जगह, और लोग गोली के दम पर, तलवार के दम पर अपना हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, इस हुकूमत का अंत होने वाला है बहुत जल्द, जिसकी शुरुआत गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर एवं पुनर्वासु नक्षत्र में जाकर एवं वक्रीय शनि जिस दिन से गए हैं मीन राशि में, उन्होंने बहुत ज़ोरों का अलार्मिंग टाइम पूरे विश्व को दे दिया। लेकिन लोग अभी समझने को तैयार नहीं, और जो सुपर पावर कंट्री है अमेरिका, वो भी समझने को तैयार नहीं। लेकिन करारी हार देखने को मिलेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार करारी हार पाकिस्तान को दी भारत ने, वो बहुत बुरी तरह पटकनी दी। और अगला ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा है आपको, सितंबर तक का वेट कर लीजिए। सितंबर से 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मंगल की महादशा, भारतवर्ष का उग्र रूप, भारतवर्ष की मजबूती, भारतवर्ष की इकोनॉमी कितनी शाइन करती है। भले ही हमारे देश को इस समय कुछ समय के लिए महंगाई देखनी पड़े, लेकिन हमारे देश की स्ट्रॉन्ग जो कूटनीति है, रणनीति है, उसके तहत जीत हमारे देश की होनी पक्की है। क्योंकि हमारा देश जो है वो सनातन को फॉलो करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है। हमारे देश में जो बैठे हुए कुकृत्य करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमारा देश नंबर 1 पे पहुंच रहा है और सभी अच्छे हैं, नहीं। हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, आंतरिक युद्ध बहुत तेजी के साथ आने वाले समय में मारकाट मचाएगा। भीषण संग्राम का समय, ये समय जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे 2025 आगे बढ़ेगा और 2026-27 में हम जाएंगे, इस वर्ष के एंड तक, यानी 2030 के पहले
एक ऐसा विश्व युद्ध लोग देखेंगे जो अब तक नहीं देखे। पहला और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो तो कुछ नहीं था, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध में तो दुनिया ही खत्म है। उसकी तैयारी अभी शुरू हो गई है और उसकी तैयारी करने के लिए अब कई देश एकजुट हो रहे हैं। चाइना से रहना होगा सावधान, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, क्योंकि वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा। लेकिन रशिया भारतवर्ष के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अमेरिका कभी भी भारतवर्ष के साथ नहीं है। तो ये समय बहुत सोच समझकर भारतवर्ष को भी बॉर्डर पर पैनी निगाह रखते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो भी इस भगवान कल्कि के धर्म युद्ध में जो भी टांग अड़ाएगा वो खत्म कर दिया जाएगा, और जो भारतवर्ष की नींव खोखली करने का काम करेगा उसका डाउनफॉल, उसका पतन निश्चित है। चाहे वो हमारा पड़ोसी देश हो बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान, या सुपर पावर अमेरिका। लेकिन एंड बहुत तेजी के साथ अमेरिका का दिखलाई पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।